हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग दो फंक्शन देखे थे एक्चुअली, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग देखे थे फिर चार टाइप। कौन सा? तो पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो वो चार टाइप में से तीन टाइप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पीछे के लेक्चर में, दैट इज पोलिनोमियल, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन के बारे में। ठीक है, हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पूरे 2 वीडियोस पे किए हैं और काफ़ी डिटेल्स में उसको पढ़े हैं, एक एक चीज़, ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक एक चीज़, एक एक टाइप फिर उसमें देखे हैं। ठीक है, फिर हम लोग अब बारी है देखने का पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, तो वहीं पे जब हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, वहीं पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का एक्चुअली 5 टाइप्स आया था। ठीक है, तो इसके हम लोग एक एक करके पांचों को देखेंगे। तो याद करो, सबसे पहला जो आया था वो आया था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अभी तक हम लोग जो फंक्शन में पढ़े थे दैट इज डोमेन, रेंज, ठीक है, तो ये मॉडुलस के बिना काफ़ी अधूरा था। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे डोमेन का और रेंज का। ठीक है, तो हम लोग मॉडुलस पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा, बहुत और भी जगह आएगा मॉडुलस फंक्शन, तो इसलिए ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं ये होता क्या है। हम लोग बोलते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय ऐसे मॉड x। ठीक है, ऐसे मॉड ऑफ x, इसको बोलते हैं मॉड x, एंड इज डिफाइंड बाय ऐसे डिफाइंड करते हैं मॉड x इक्वल टू, ध्यान से देखना, मॉड x इक्वल टू x ही लिख देते हैं अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब ये मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हो या नहीं तो 0 हो, तो उसका वैल्यू, मॉड x का वैल्यू हम लोग x ही लिख देंगे, दैट इज डायरेक्टली मॉड हटा देंगे। अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हो या 0 हो तो मॉड डायरेक्टली हटा देंगे। और अगर x लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तो मॉड हटाएंगे, डायरेक्टली नहीं, मॉड हटा के एक माइनस लगाएंगे। ठीक है, मॉड हटाएंगे और एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रहे, x पहले से निगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, x पहले से निगेटिव क्वांटिटी है, उसमें माइनस लगा तो ये बन जाएगा कैसा? तो ये बन जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये पहले माइनस लगा है और आप बोल रहे हैं कि निगेटिव क्वांटिटी ये है। ठीक है, आप कोई नशा किए हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर लिखा है x, तो आप इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव या निगेटिव? तो आप पॉजिटिव बोलोगे। ठीक है, या माइनस x लिखा है तो आप इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव या निगेटिव? तो ऑब्वियसली निगेटिव बोलोगे, जो कि बिल्कुल गलत है दोनों ही। अगर x लिखा है तो आप इसको पॉजिटिव बोल दिए तो गलत है, क्योंकि x तो वेरिएबल क्वांटिटी है ना, तो x के जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो x के जगह पे अगर आप -2 पुट कर दिए तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव नहीं रहा, निगेटिव क्वांटिटी बन गया। ठीक है, तो x कहीं पे लिखा हो तो उसको पॉजिटिव कह देना, या -x लिखा हो तो निगेटिव कह देना, ये गलत होगा। -x पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है अगर x के जगह हम पुट कर दें कितना, -2। तो x के जगह -2 पुट करें, पहले से माइनस लगा है, तो देखो कैसा बन गया, पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये -x है। देखो, x के बारे में बोला जा रहा है कि x निगेटिव क्वांटिटी है, तो x निगेटिव क्वांटिटी है ये, उसके पहले माइनस लगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। सो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। बोले हैं कि मॉड के अंदर में पॉजिटिव हो तो वही हो जाएगा, मॉड के अंदर में निगेटिव हो तो मॉड हटेगा और एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बोले मॉड ऑफ 5, तो मॉड ऑफ 5 देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है,
मॉड हटेगा वही रह जाएगा, दैट इज 5 ही होगा, मॉड 5 का वैल्यू 5 ही। लेकिन अगर हो मॉड ऑफ -5 तो ये देखो निगेटिव क्वांटिटी है मॉड के अंदर में, तो मॉड को हटाएंगे तो ये बच गया। अब इसके पहले एक और माइनस लगाना होगा, तो माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे निगेटिव क्वांटिटी हो, उसका मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आया कि नहीं आया। देखो यही चीज बता रहे थे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो माइनस निगेटिव क्वांटिटी के पहले निगेटिव लगा तो देखो ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू दिख भी रहा है 5 जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी आप देख सकते हो जैसे 0 का मॉड, तो 0 का मॉड वही 0 ही होता है। ठीक है, और भी -3 का मॉड, तो -3 का मॉड लेना है तो -3 के पहले माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम सीख गए, अब बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे -3 का मॉड तो डायरेक्टली 3 कर देंगे, -7 का मॉड तो डायरेक्टली 7, कोई भी 8 का मॉड तो 8। ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड वही हो जाएगा, और नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड लेना हो तो उसमें प्लस लगा देंगे। ठीक है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी में मॉड लगा हो तो वही हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। वही निगेटिव क्वांटिटी में मॉड लगा हो तो ये निगेटिव के पहले एक और माइनस लगेगा तो ये भी बन जाएगा पॉजिटिव। और 0 में मॉड लगा हो तो 0 का मॉड तो 0 ही होता है। तो दुनिया में ये ऐसे ही नंबर होता है ना, या तो पॉजिटिव या निगेटिव या 0। ठीक है, तो सबका मॉडुलस वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, या नहीं तो 0 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मॉड एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नहीं तो 0 होगा, वो निगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है। मतलब बोलेंगे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। एक ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसको लिख दिए। तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो बोलते हैं मॉड एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो इसको बाद में हम लोग फिर से देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं इसका ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देखने के लिए आप ऐसे लिख दो इसको, y इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू। ठीक है, मॉड एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x हो जाता है इफ x लेस देन 0। ठीक है, तो देखो अब ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए तो आप इसको पार्ट वाइज बना लो, y इक्वल टू एक्स एक बार बना लो। ठीक है, और फिर y इक्वल टू -x बना दो, और ये जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन अप्लाई कर देने के बाद में इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब बना y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लो, कैसे बनेगा, तो ये हो गया, ये y इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेकिन ध्यान देना थोड़ा, y इक्वल टू एक्स जो है ये तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, यानी y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x 0 या 0 से बड़ा, दैट इज इधर के लिए होगा, बाकी ये ग्राफ नहीं होगा। तो ये ग्राफ को क्या करें, मिटा देना होगा। ठीक है, मिटा हम ऐसे रहे हैं कि पता भी चले कि पहले लिखे थे। ठीक है, तब जाके मिटाएं, मतलब डॉटेड बना दें। ठीक है, मतलब सिर्फ हमको यही पार्ट लेना होगा y इक्वल टू एक्स का, ये पार्ट। ठीक है, तो ये ले लिए। अब क्या करना है, तो अब बनाओ y इक्वल टू -x। y इक्वल टू -x कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू -x। ठीक है, अब y इक्वल टू -x कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो x लेस देन 0 के लिए लेना है। सिर्फ x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू -x लेना है, मतलब इधर के लिए लेना है।
तो आप क्या करो, ये पॉजिटिव वाला हटा दो, ठीक है। और देखो इक्वल टू भी नहीं है तो ये भी आप हटा सकते हो, ये जीरो पे भी नहीं होगा, ठीक है। जीरो पे नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे आप ओपन बना सकते हो, ठीक है। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, कहाँ के लिए, तो सिर्फ x लेस देन जीरो के लिए, x निगेटिव के लिए, ये x लेस देन जीरो के लिए, मतलब x लेस देन जीरो इधर होता है, तो इसके लिए y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। लेकिन ये दोनों तो एक ही है ना, दोनों y इक्वल टू मॉड एक्स ही है, आधा ये पार्ट आधा ये पार्ट, तो दोनों को मिलाओ, ठीक है। दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। दोनों को मिलाओगे मतलब ये ऐसे बना दो, फिर ये उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये हो गया दोनों मिला के y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। वैसे पर्सनली इसका नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो कुछ तो नाम होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक y इक्वल टू एक्स और यहाँ से यहाँ तक y इक्वल टू माइनस एक्स, और दोनों को मिला दें, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये हो गया ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब देखो ग्राफ को देखकर अगर बोले कि इसका डोमेन रेंज ये सब क्या होगा, तो देखो ग्राफ किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो पूरा x के सभी वैल्यू के लिए। जैसे डोमेन इसका बोलना हो, तो डोमेन बोलना हो तो हम लोग देखेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए ग्राफ है। तो देख रहे हो इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये होगा, ये v शेप में जो ग्राफ है वो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, उधर भी आगे बढ़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें पुट किया जा सकता है। तो डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या इसी को हम लोग बोलेंगे r, ठीक है। अच्छा ये आपको पता है, ये तीन ऐसे इक्वल टू देकर एक और लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिकल टू, ठीक है। इसका मतलब होता है आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल कब देते हैं, तो दोनों जब एक ही चीज हो, जैसे ये और ये दोनों एक ही चीज हो, तो हम लोग ये साइन देते हैं आइडेंटिकल का, ठीक है। एक ही चीज हो, सेम टू सेम हो, ठीक है, तो हम लोग ये दे देते हैं। तो चलो डोमेन हो गया क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं रेंज क्या होगा इसका। तो रेंज में हम लोग देखते हैं y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, दैट इज लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। रेंज हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये बाउंडेड है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं, अनबाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी आ गया रेंज में, तो बोलेंगे अनबाउंडेड। तो ये हो गया, हम लोग देख लिए डोमेन रेंज। तो यहाँ हम लोग डिफिनीशन से भी देख सकते हैं, डिफिनीशन से इसका डोमेन देखना हो तो x पॉजिटिव भी पुट किया गया था, निगेटिव भी पुट किया गया था, 0 भी पुट किया गया था, तो डोमेन ऑल रियल नंबर। और सब कुछ पुट करने के बाद पॉजिटिव ही आया था, दैट इज इसका रेंज पॉजिटिव, और जीरो भी आया था, तो पॉजिटिव या 0 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ से भी देख लिए, और ऐसे डिफिनीशन जो था उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। बट ग्राफ से तो दिख रहा है ना, तो जो दिखता है उससे करना चाहिए। तो चलो ये हो गया। चलो एक और हम लोग ग्राफ बनाते हैं मॉडुलस का ही। जैसे बोले ड्रॉ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको ड्रॉ करने को बोले। अभी तो हम लोग ड्रॉ किए थे मॉड x को, अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं मॉड x माइनस 1 को, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको पहले डिफाइन करना होगा। जैसे हम लोग डिफाइन किए थे ना मॉड x को, वैसे ही इसको लिखते हैं y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इक्वल टू, क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, मॉड x को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, मॉड x इक्वल टू x ही हो गया था अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके पहले माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, कब, तो अगर x माइनस 1 लेस देन 0 हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एक लाइन और लिख दो, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इफ
अब सोचो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले 1 लिख दिया माइनस एक्स। इफ x लेस देन, और 1 को इधर लाओ तो x लेस देन 1, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 को डिफाइन इस तरीके से हम किए। अब इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आप दो पार्ट में लेकर बनाओ, एक y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को, ये देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को, ठीक है, और एक बार y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को, और दोनों को मिला देना है, ठीक है। और ध्यान रखिए y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इसके लिए बनाना है और 1 माइनस एक्स इसके लिए। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को। तो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे ड्रॉ होगा, तो दो कोई पॉइंट पुट करो और उसके बाद क्या करो, दोनों को मिला दो। तो मान लो एक पुट किए, एक कोई भी जैसे 1 ही पुट किए तो 1 पे कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, तो 1 0 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर और पुट कर लो, अगर हम x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम 2 पुट करें तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 पे ये 1 मिलेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दोनों को मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल गया, क्या नाम है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1। लेकिन ध्यान देना ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट 2 है, तो 1 सिर्फ लिखते हैं। हमको ये कब लेना था, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 कब लेना था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, मतलब x 1 हो या नहीं तो 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा के लिए नहीं लेना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से छोटा के लिए जो है उसको डॉटेड कर देंगे, मतलब डॉटेड मतलब हटा दिए इसको, ठीक है, और बुरा नहीं लगे इसके लिए हम लोग क्या किए, डॉटेड करके हटाए, मतलब थोड़ा सा रहने दिए ताकि उसको बुरा फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट, आधा पार्ट y इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब क्या बनाना है, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनाना है। इसको कैसे बनाओगे, तो इसको बनाने के लिए आप करो ऐसा, ये 1 यहाँ भी पुट करो, तो 1 पुट करने पे y 0 आएगा, तो 1 पे 0, ये भी हो गया। फिर क्या होगा, तो फिर आप पुट कर लो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो x के वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो 0 1 ये पॉइंट हो गया। दोनों को अगर मिला दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आगे तक। तो ये हो गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स कब लेना है, तो जब x लेस देन 1 हो, ठीक है, x लेस देन 1 हो, मतलब 1 यहाँ पे है, लो दिखाते हैं, 1 यहाँ पे है, 1 से छोटा के लिए लेना है, 1 पे नहीं लेना है और 1 के बड़ा के लिए नहीं लेना है। तो 1 से बड़ा के लिए तो ये सब पार्ट है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको, दैट इज यहाँ भी हटाना पड़ेगा और ये सब भी हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आ गया ये सिर्फ 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए और 1 से बड़ा के लिए। अब हमको दोनों को मिला देना है ना, तो दोनों को मिलाना है तो आप क्या करोगे, तो दोनों को मिला दो ऐसे, ये 1 है, 1 से आपका v शेप बनेगा, 1 से ऐसे इधर जाएगा और 1 से इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये v शेप में ही रहा और ये ग्राफ हो गया किसका, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का, ठीक है। पर्सनली देखोगे तो ये इसका नाम है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और इसका नाम है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो ये हो गया 1 मॉड x माइनस 1 का। अब देखो इसका, इस फंक्शन का मॉड x माइनस 1 का जो ग्राफ है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे तो बहुत आसानी से बन जाता, मतलब ये बिना डिफिनीशन ऐसे बिना दो पार्ट में बनाए डायरेक्टली बन जाता, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करते, तो मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी तो देखे नहीं है तो उधर मतलब ध्यान भी नहीं भेजना है, अभी तो हम लोग क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफिनीशन, सिर्फ पढ़े हैं, डिफिनीशन के हेल्प से इतना सारा हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उड़ेंगे, ठीक है। अभी ये क्या मॉड x माइनस 1 क्या, बहुत सारा ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब पढ़ेंगे
तो बहुत सारा ग्राफ देखेंगे। ये सब तो बहुत बेसिक है, आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि पढ़े होंगे मॉड x -1, या मैथमेटिक्स में ही हो सकता है कि पहले पढ़े होंगे, मे बी कभी ज़रूरत पड़ा होगा तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी इस ग्राफ को कैसे बनाएं, तो सिर्फ डिफिनीशन के हेल्प से, और हम लोग को कुछ अभी मालूम नहीं है। चलिए और देखते हैं एक मॉडुलस से रिलेटेड ग्राफ, और ये है y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, इसके ग्राफ को देखते हैं ये क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना होगा। ये कैसे डिफाइन होगा, तो ये x तो डिफाइन क्या करना है, x तो वही रहेगा, सिर्फ मॉड x को डिफाइन करना है। तो मॉड x एक बार हो जाएगा x, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और x तो वही रहेगा। मॉड x एक बार हो जाएगा -x। ठीक है, कब, जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो ये डिफाइन हुआ y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड y इक्वल टू 0 हो गया अगर x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो ये दो पार्ट में इस तरीके से डिफाइन हुआ। अब क्या करना है, तो अब इसका अलग अलग ग्राफ बना लो। आप बना लो y इक्वल टू 2x का, y इक्वल टू 2x आप इसके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाना, और y इक्वल टू 0 फिर बनाना है कब के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए। तो दोनों हम बनाते हैं और दोनों को फिर कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा ग्राफ। तो y इक्वल टू 2x पहले बनाते हैं, क्या होगा, y इक्वल टू 2x क्या होगा, तो सिंपली y इक्वल टू x जो होता है वो बीचों बीच जाता है। इस यहाँ पे एंगल जो होता है वो 45 डिग्री बनता है x एक्सिस से, लेकिन यहाँ पे एंगल थोड़ा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, बोलोगे कितना बनेगा, तो tan इनवर्स 2 बनेगा, मेजरेबल एंगल नहीं होगा। मतलब ये समझ लो कि ज़्यादा होगा, किससे, तो 45 से। या आप ऐसे कर सकते हो, 0 पुट करो तो 0 मिल गया, और 1 पुट करो x का वैल्यू तो 2 मिल गया। मतलब 0 पे 0 और 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर तो होगा ना ऐसे। ये हो गया y इक्वल टू 2x। अब देखो y इक्वल टू 2x ये हुआ, बट y इक्वल टू 2x लेना कब है, तो सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब निगेटिव के लिए ये नहीं लेना है। तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, निगेटिव के लिए जो है वो मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको बुरा नहीं लगे इसलिए डॉटेड ही मिटाए, पूरा नहीं मिटाए। तो ये पार्ट हो गया y इक्वल टू 2x। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 बनाते हैं, ये हो गया ओरिजिन, ये y एक्सिस x एक्सिस। तो आपको पता होगा y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस होता है, जैसे होता है ना y इक्वल टू 1, तो ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं। तो y इक्वल टू 0 जो होगा वो यहीं से लेंगे, मतलब कि x एक्सिस ही हो जाएगा खुद, तो x एक्सिस ही हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू 0 ये क्या हुआ, तो ये x एक्सिस ही हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 0। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये हो गया y इक्वल टू 0। अब देखो y इक्वल टू 0 आपको कब लेना है, तो जब x लेस देन 0 हो, निगेटिव हो। ठीक है, x पॉजिटिव के लिए नहीं लेना है। तो पॉजिटिव के लिए क्या, हटा देते हैं उसको, तो हटा देते हैं, तो हटाओगे तो वैसे डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, बनाए थे हम पूरा, लेकिन हटा दिए बाद में। ये हमको ये भी नहीं, 0 पे भी नहीं लेना है। ठीक है, 0 पे नहीं लेना है, तो ये हो गया ऐसे ओपन यहाँ पे। अब देखो दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, ये रेड वाला ग्राफ और ये ब्लैक वाला ग्राफ, दोनों को मिला दें तो क्या ग्राफ बनेगा, तो ध्यान से देखना, ये ग्राफ बनेगा ऐसे। ब्लू से बनाते हैं, चलो ये पहले उठा के रखो ऐसे, ये उठा के हम लोग रखे ये ऐसे। ये हो गया क्या, y इक्वल टू 2x, और ये उठा के रखते हैं ऐसे, ये रहा, काफ़ी सुंदर ग्राफ बना, और ये रहा y इक्वल टू 0। ठीक है, और दोनों को मिला दें तो ये ओवरऑल ग्राफ किसका है, तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे ये और ये। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स का ग्राफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ, आप बना लेना खुद से। जैसे y इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, ठीक है, और y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे बाहर में -1 है, तो ये सब का ग्राफ आपको कैसे बनाना है, तो आपको डिफिनीशन के हेल्प से बनाना है, अभी शिफ्टिंग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलो, और इसको बना के मिला लेना, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे आना चाहिए, इसका ग्राफ आना चाहिए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से, मॉड एक्स माइनस एक्स है, तो इसका ग्राफ आना चाहिए ऐसे, ठीक है। मॉड एक्स प्लस 1 इसका ग्राफ आना चाहिए आपका बनाने पे ऐसे, ठीक है, ये -1 है। इसका ग्राफ आना चाहिए ऐसे, ये 5 है, ठीक है, और इसका ग्राफ आना चाहिए ऐसे -1, ये y में है, तो इस तरीके से आना चाहिए। आप इसको डिफिनीशन के हेल्प से बनाना, मतलब इसको ब्रेक करना अलग अलग पार्ट में और उसके बाद बनाना, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ये आपका आता है तो सही है, अदरवाइज चेक करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम लोग मॉडुलस में और भी बहुत सारा ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अभी इतना काफ़ी है, आप इतना डिफिनीशन से इतना आप बना सकते हो। चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपको पहले बता ही दिए हैं, ठीक है, या फिर से बताते हैं। मॉड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। मॉड एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, मॉड एक्स सिर्फ पॉजिटिव कब होगा, तो बोलेंगे ये देखो मॉड एक्स 0 के बराबर कब होता है, जब मॉड के अंदर में 0 हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x जब 0 रखोगे तब ना मॉड एक्स का वैल्यू 0 आएगा। तो बोला कि देखो 0 नहीं होना चाहिए, तो आप x का वैल्यू 0 नहीं रख रहे हो, मतलब सारा रियल नंबर रखो लेकिन 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे बोले मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, तो बोलना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, ठीक है, -0, मतलब 0 को छोड़ के सभी रियल नंबर के लिए मॉड एक्स क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसी को आप अगर ऐसे बोले मॉड एक्स लेस देन 0 कब होगा, तो मॉड एक्स कभी निगेटिव नहीं होता है। बोल रहा है कि कब होगा निगेटिव, तो बोलेंगे फॉर एक्स इक्वल टू 5, मतलब कभी नहीं को ही मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं 5। तो बोलेंगे मॉड एक्स लेस देन 0 फॉर एक्स इक्वल टू 5। अच्छा, ऐसे बोले मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो मॉड एक्स बोलेंगे कि मॉड एक्स जो होता है वो लेस देन 0 नहीं होता, नॉट लेस देन 0, बट मॉड एक्स इक्वल टू 0 तो हो सकता है ना, कब, तो जब एक्स 0 हो, तो एट एक्स इक्वल टू 0। तो बोलना कि बोले अगर कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू 0 पे सिर्फ होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, लेस देन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज ये क्या, इसके लिए क्या लिखोगे, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। ये जैसे इस पे एग्जाम्पल ऐसे आए, मान लो आपको एग्जाम्पल दे, बोले मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो आप सिंपली बोल देना कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोले तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सिर्फ ग्रेटर देन बोले ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बोलना,
तो आप बोलना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस वो वैल्यू हटा देना है जिसके लिए ये 0 आता है। तो आप निकाल लो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो x का वैल्यू 2 आता है। तो सारा रियल नंबर लेकिन 2 को छोड़ के, ठीक है, मतलब x क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर 2 को छोड़ के, मतलब r माइनस 2। फिर बोले मॉड x माइनस 2 लेस देन 0 कब होगा, तो बोलेंगे फॉर x इक्वल टू 5। कभी नहीं होगा, ये निगेटिव कभी होगा ही नहीं। किसी भी नंबर पे मॉड लग जाए तो वो निगेटिव नहीं होता है। फिर देखो ये बोले कि मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है या 0 होता है, निगेटिव तो होता नहीं है। तो बोलेंगे मॉड x माइनस 2 नॉट लेस देन 0, बट मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। और इक्वल टू 0 कब होगा, तो जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, यानी x इक्वल टू 2 हो। यानी बोल देंगे मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो जब x इक्वल टू 2 हो। तो ये हो गया आंसर अपना। तो ये देखो, ये चारों जो हम देखे, इस पे चारों पे एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ, इसी को हम लोग ये 4 तरीके से लिखे, ठीक है। आप इसको ABCD बोल सकते हो, इसका 4 पार्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि दूसरा प्रॉपर्टीज 2। बोलेंगे कि मॉड x इक्वल टू a हो तो क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, a जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, a पॉजिटिव नंबर है। तो बोला जाए कि मॉड x इक्वल टू a हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम बोलें कि मॉड x इक्वल टू 2 हो तो x क्या होगा, मतलब x क्या क्या रखें कि उसका मॉडुलस वैल्यू 2 आ जाए। तो सोचो किस नंबर का मॉड वैल्यू 2 होता है, तो 2 का मॉड 2 होता है, एंड माइनस 2 का भी मॉड वैल्यू 2 होता है। तो x के जगह पे 2 रखो चाहे माइनस 2 रखो, उसका मॉड वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। यानी बोल रहा है कि मॉड x का वैल्यू 2 है तो x क्या क्या रखना पड़ेगा, तो x प्लस माइनस 2 आप रख सकते हो, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी मॉड x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। वैसे ही मॉड x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो वैसे ही मॉड x इक्वल टू a तो x इक्वल टू क्या लिख दोगे, प्लस माइनस a, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऐसे ही देख के, मतलब बेसिक डिफिनीशन से देख लिए। मॉड x इक्वल टू a तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a। ध्यान रहे a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, इसको याद रखना। मॉड x इक्वल टू a तो x प्लस माइनस a, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल हम एक एक मतलब बाद में देखेंगे, पहले सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज 3। तो देखो, अगर हम लिखें मॉड x इक्वल टू माइनस a तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि a पॉजिटिव है, तो जब a पॉजिटिव है तो माइनस a निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोले थे ना वहाँ की माइनस x हो तो ये नहीं बोलना कि ये निगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर क्लियर कर दिया जाए कि x, अगर देखो x पॉजिटिव है तो उस केस में माइनस x क्या होगा, तो उस केस में माइनस x निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मॉड x इक्वल टू माइनस a, ये निगेटिव क्वांटिटी है, तो बोलेंगे, ध्यान से देखना, अभी हम लोग देखे कि मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव होता है और माइनस a देखो निगेटिव क्वांटिटी है। तो पूछ रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी कब निगेटिव क्वांटिटी के बराबर होगा, तो बोलेंगे कभी नहीं, ठीक है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो मॉड x इक्वल टू माइनस 2। अब सोचो x का वैल्यू क्या रखोगे कि उसका मॉडुलस वैल्यू माइनस 2 आएगा। तो आप जानते हो किसी भी नंबर का मॉड निगेटिव नहीं आ सकता है, सभी नंबर्स का मॉड पॉजिटिव या नहीं तो 0 आता है। तो बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं होगा, ये x इक्वल टू 5 के लिए होगा, यानी पॉसिबल नहीं होगा मतलब x इक्वल टू 5 के लिए होगा, ठीक है। तो हम लोग मॉड x से इक्वल टू माइनस a तो x क्या लिखेंगे, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, अगर ऐसे हो मॉड x इक्वल टू माइनस a निगेटिव क्वांटिटी हो तो x इक्वल टू 5, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 4, मॉड x इक्वल टू मॉड y हो तो क्या लिखेंगे, तो यहां से लिख देंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 5। मॉड x इक्वल टू मॉड y हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिख देंगे, ठीक है।
ऐसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5, अगर हो मॉड एक्स लेस देन ए तो क्या करेंगे? तो मॉड एक्स लेस देन ए हो तो अब सोचो, अगर बोले आपसे, ये हटाते हैं, अगर आपसे बोले कि मॉड एक्स लेस देन 2 है, ये कब होगा? एक्स का वैल्यू क्या क्या रखें कि उसका मॉडुलस वैल्यू 2 से छोटा है, ठीक है, इधर 3 भी होगा। तो सोचो x के जगह पे क्या क्या रखोगे कि उसका मॉडुलस वैल्यू 2 से छोटा आएगा। तो सोचो इस नंबर को, इस बीच के नंबर को रखोगे तो होगा क्या? तो इस बीच के नंबर को यानी 1 या 1.5 या 0.5 ये सब रखो तो उसका मॉडुलस वैल्यू वही आएगा, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वैल्यू वही पॉजिटिव। तो क्या होगा, 1 जैसे रखें तो 1 का मॉड 1 जो कि 2 से छोटा है, या 1.5 रखें या 0.5 रखें तो वो भी 2 से छोटा आएगा, ठीक है। यानी ये सब रख सकते हैं। 0 रख सकते हैं क्या? एकदम रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो 0 का मॉड 0 आएगा जो कि 2 से छोटा होगा। फिर देखो इधर 2 के आगे रख सकते हैं क्या? जैसे 2.5 या 3, तो 3 रखो तो 3 का मॉड 3 ही आएगा जो कि 2 से छोटा नहीं होगा, 2 से बड़ा होता है। तो इधर का नंबर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, 2 से पहले तक ही रखना है। 2 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। 2 रखोगे तो 2 जो होगा वो 2 से छोटा नहीं होगा। बराबर होता अगर यहाँ पे तो हम लोग रख सकते थे। ये रख सकते हैं क्या? -2 से 0। तो सोचो -2 से 0 का मॉड वैल्यू ये आ जाएगा 0 से 2। जैसे -1 है उसका मॉड 1 आ जाएगा, -0.5 है उसका मॉड 0.5 आएगा, -1.5 है तो उसका मॉड +1.5 आएगा, ठीक है। तो ये सब कोई भी नंबर रखो, जैसे -1 रखो तो उसका मॉड +1 आएगा, और +1 जो होगा वो 2 से तो छोटा होगा ही, यानी हम लोग ये नंबर भी रख सकते हैं। फिर देखो -2 रखेंगे क्या? तो -2 नहीं रखेंगे क्योंकि -2 का मॉड +2 आएगा जो कि 2 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। फिर इधर का रख सकते हैं क्या? देख लो -3 रख सकते हैं। तो -3 रखोगे तो -3 का मॉड 3 आएगा जो कि 2 से छोटा नहीं होगा। तो हम लोग ये रख सकते हैं -2 से लेकर कहाँ तक? तो 2 तक, ठीक है। तो देखो मॉड x लेस देन 2 हुआ तो x क्या रखोगे? -2 से लेकर 2 तक। तो वैसे ही मॉड x लेस देन a है तो x क्या बोलोगे? -a से लेकर a तक, ठीक है। मॉड x लेस देन a तो x -a से a तक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 6, अगर बोले मॉड x लेस देन -a हो तो क्या होगा? ध्यान से देखना, मॉड x लेस देन a था, a पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हो गया -a से a। लेकिन मॉड x लेस देन -a हो तो आप क्या लिखोगे? ऐसे लिख दोगे क्या? x इसके अनुसार a है तो -a से, तो -a है तो -a से लेकर -a तक, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। क्या करना है? तो यहाँ पे लॉजिक देखो, देखो अब सब कुछ रटने से नहीं होगा, कुछ लॉजिक से देखना होगा, ठीक है। मॉड x जो है वो क्या है? वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ध्यान से देखना, मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और -a कैसा है? तो निगेटिव क्वांटिटी है। तो ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी से छोटा कब होगा? ये पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन निगेटिव क्वांटिटी कब होगा? तो होगा ही नहीं कभी। पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी निगेटिव से छोटा नहीं होता, पॉजिटिव तो निगेटिव से बड़ा होता है ना। तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिव लेस देन निगेटिव कब होगा? तो ये कब बोलेंगे? तो x = 5 के लिए, मतलब कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो मॉड x लेस देन -a हो तो x क्या बोलेंगे? तो x बोल देंगे 5। जैसे मॉड x = -a के लिए बोले थे x = 5, वैसे ही मॉड x लेस देन -a के लिए बोलेंगे x = 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज 7, मॉड x ग्रेटर देन a हो तो क्या होगा? तो फिर से वही एग्जाम्पल से समझते हैं। मॉड x ग्रेटर देन 2 हो तो क्या होगा? मतलब x क्या क्या रखेगी उसका मॉडुलस वैल्यू 2 से बड़ा आ जाए, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, ठीक है।
ये मान लो -2 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 होगा, ये बीच में 0, ये सब होगा, इधर -3। तो सोचो x के जगह पे आपको ऐसे नंबर रखना है कि उसका मॉडुलस वैल्यू 2 से बड़ा है। तो सोचो 2 से बड़ा नंबर हम लें तो उसका मॉडुलस वैल्यू वही आएगा, मतलब 2 से बड़ा ही आएगा। तो 2 से बड़ा नंबर तो कोई भी रख सकते हैं, मतलब 2 से बड़ा 3 4, 3 4 रखो तो उसका मॉडुलस वैल्यू 3 4 ही आएगा, ठीक है। 3 रखो तो 3 आएगा, 4 रखो तो 4 आएगा, 5 रखो तो 5 आएगा। तो वो क्या होगा, वो 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर का रख सकते हैं, इधर का रख सकते हैं क्या, -2 से 2 तक तो नहीं रख सकते हैं। जैसे 1 आप रखो तो 1 जो होगा, 1 का मॉडुलस 1 ही होगा, जो कि 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से छोटा होता है। तो ये सब नहीं रख सकते हैं। फिर देखो -2 से छोटा रख सकते हैं, -2 से छोटा यानी -3 रखो तो -3 का मॉडुलस वैल्यू 3 होगा, -4 का मॉडुलस वैल्यू 4 होगा, तो 4 3 ये सब 2 से बड़ा क्वांटिटी है। इवन कि मतलब -2 से छोटा कोई भी रखो, जैसे -2.1 भी रखो तो -2.1 का मॉड वैल्यू +2.1 होगा, जो कि 2 से बड़ा होगा। तो आप क्या रख सकते हो, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा, ठीक है। तो मॉड x ग्रेटर देन 2 था तो x क्या हो गया, लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। जैसे मॉड x ग्रेटर देन 3 हो तो x होगा लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3। पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और देखो, मॉड x ग्रेटर देन 5 हो तो x क्या होगा, तो x होगा लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5। तो वैसे ही मॉड x ग्रेटर देन a है तो x होगा लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, बहुत बार यूज होगा। मॉड x ग्रेटर देन a तो यहाँ पे 2 होता है, x लेस देन -a और बीच में और होता है x ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 8 है, मॉड x ग्रेटर देन -a हो तो क्या होगा। तो ध्यान से देखना, यहां भी हम लोग लॉजिक का यूज करके इसका आंसर करेंगे। मॉड x कैसा क्वांटिटी है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और -a कैसा है, तो निगेटिव क्वांटिटी है। तो बोल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन निगेटिव क्वांटिटी कब होगा, तो ये तो ऑलवेज होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी, मन में सोचो, पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए निगेटिव क्वांटिटी से। आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी सोचो और कोई भी निगेटिव क्वांटिटी सोचो, तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा निगेटिव क्वांटिटी से। मतलब x के जगह पे कुछ भी रखे ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव से तो बड़ा ही होगा। तो बोल देंगे x इक्वल टू r, ठीक है, या x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी रियल नंबर के लिए ऐसा होगा, ठीक है। मतलब मॉड x ग्रेटर देन -a हो तो ऐसा कब होगा, तो सभी रियल नंबर के लिए, x के सभी रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज हुआ मॉडुलस का, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज और कुछ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले काफ़ी बेसिक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टीज को सीखने के व्यू से, ठीक है। जैसे बोले सॉल्व करो, लिख देते हैं सॉल्व मॉड x -2 इक्वल टू 5, ठीक है। मॉड x -2 इक्वल टू 5 काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं। तो देखो याद करो, मॉड x इक्वल टू a हुआ था तो x क्या लिखे थे, +- a। तो मॉड x -2 इक्वल टू 5 है तो x -2 क्या लिखेंगे, +-5, ठीक है। अब देखो एक बार +5 ले लो, एक बार -5 ले लो, तो x -2 इक्वल टू 5 और एक बार x -2 इक्वल टू -5। तो 5 लिए तो 2 को उधर भेजो तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x का वैल्यू इधर 2 को भेजोगे तो -5 + 2 दैट इज -3 होगा। तो आंसर आ गया क्या, 7 एंड -3, ठीक है। ये दोनों आंसर। और भी जैसे कि आप लोगे मॉड x -2 इक्वल टू -5, ठीक है। ये अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मॉड x -2 इधर जैसे निगेटिव क्वांटिटी देखे क्या बोल देंगे, बोलेंगे x इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं होगा, मॉड x -2 इक्वल टू -5 है तो x इक्वल टू 5 बोल देंगे, क्योंकि क्या था, मॉड x इक्वल टू -a था तो x इक्वल टू 5 बोले थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोल देंगे x इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी नहीं, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। आप ऐसे चला के नहीं कर देना कि x -2 इक्वल टू +- ऑफ -5,
ठीक है, जैसे था ना x माइनस टू इक्वल टू 5, तो x माइनस टू प्लस माइनस 5 लिखे, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो वही बात हुआ, प्लस माइनस ऑफ माइनस 5 मतलब माइनस प्लस 5, तो माइनस प्लस 5 का मतलब तो वही हो गया, तो इसलिए ऐसा करना गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये काम नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे मान लो दे मॉड एक्स माइनस टू लेस देन 5, तो क्या करोगे? तो ये था ना मॉड एक्स लेस देन ए था, तो आप एक्स क्या लिखे थे? माइनस ए से लेकर ए। तो वैसे ही मॉड एक्स माइनस टू लेस देन 5 है, तो एक्स माइनस टू क्या लिखोगे? माइनस 5 से लेकर 5। ठीक है, तो माइनस 5 से लेकर 5 लिखोगे, तो ये अब हमको तो चाहिए एक्स का वैल्यू ना, तो एक्स माइनस टू है, हमको एक्स चाहिए, तो 2 ऐड कर दो, एडिंग 2 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा -3, 2 ऐड करोगे तो ये x, और 2 ऐड करोगे तो ये 7, तो x हो गया -3 से लेकर 7 तक, यानी x बिलोंग्स टू -3 to 7, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे मॉड x माइनस टू लेस देन -5, तो वो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? तो x इक्वल टू 5, क्योंकि याद करो मॉड x लेस देन माइनस ए था, तो x इक्वल टू क्या लिखे थे? 5 लिखे थे, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये है निगेटिव क्वांटिटी। तो सोचो, बोल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन निगेटिव क्वांटिटी कब होगा? तो कभी नहीं होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि छोटा कब होगा, तो छोटा तो कभी नहीं होगा, तो 5 लिख दिया इसलिए। अब देखो नेक्स्ट, मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 5 हो, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना है, इसमें हम लोग लिखे थे ना मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, ये लिखे थे, तो यहाँ भी लिखेंगे मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 5 है, तो एक्स माइनस टू लेस देन -5 और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 5। तो अब -2 को इधर लाओ, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा x लेस देन, -2 को इधर लाओगे तो होगा 2 अब -5, और x ग्रेटर देन 2 को उधर ऐड करोगे तो होगा 7। तो ये क्या हो गया? ये हो गया x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 7। ठीक है, बीच में और लगा है तो इंटरसेक्शन करने को नहीं सोचना। ठीक है, और लगा है मतलब दोनों को मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, बोल रहा -3 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वही अगर इक्वल टू होता यहाँ पे तो सब जगह इक्वल टू लगा देते, सब जगह इक्वल टू, सब जगह यहाँ भी, तो यहाँ पे -3 पे और 7 पे ही क्लोज इंटरवल लग जाता। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बोले कि मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन -5 हो, इसका तो सिंपल सोचो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये निगेटिव क्वांटिटी, बोल रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी से बड़ा कब होगा? तो ऑलवेज बड़ा होगा, दैट इज बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर r। ठीक है, जैसे था ना मॉड x ग्रेटर देन -a था, तो x क्या लिखे थे? x बिलोंग्स टू r लिखे थे, ऑल रियल नंबर लिखे थे, तो यहाँ भी लिख दिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये हो गया। जैसे और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो दे 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बोले तो क्या करेंगे? तो 4 को उधर भेज दो और 2 डिवाइड कर दो, तो मॉड x माइनस 7 क्या हो जाएगा? तो 4/2 दैट इज 2। ठीक है, अब तो वही क्वेश्चन बन गया, ये हो गया x माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 2, और एक बार प्लस लोगे तो x इक्वल टू 9 आएगा, और माइनस लोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो -2 प्लस 7 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वही हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे लेवल में बढ़ के। अगर ये हो मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 और -5 इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे दो मॉड है, मॉड के अंदर में मॉड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको देखना है सिर्फ ये ऊपर वाला बाहर वाला मॉड।
ठीक है, जैसे था ना मॉड ऑफ कुछ भी इक्वल टू ए हो, अब यहाँ पे x था, कुछ भी हो, x के बदले कुछ भी हो, यहाँ पे मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू ए हो तो वो समथिंग इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे सोचोगे इतना चीज है, ठीक है, तो मॉड ऑफ इतना बराबर 1 है, तो इतना मतलब कि मॉड x माइनस 3 माइनस 5 लिख देंगे प्लस माइनस 1, बस काम खत्म। मतलब ये मॉड तो हटा ना, ठीक है। तो आप अगर सोचते रहते कि अरे दो मॉड है क्या करें क्या करें, रोते रहते तो कोई कुछ नहीं लाभ होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हम, सबसे पहले ऊपर वाला बाहर वाला मॉड देखे और उसको हटाने के लिए सिंपली इक्वल टू प्लस माइनस 1 किए। अब क्या करो, तो अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस लोगे तो होगा मॉड x माइनस 3 और प्लस 1 लिए हैं तो 5 को उधर भेजो तो होगा कितना 6, और माइनस लोगे तो मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो 5 उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 आएगा, ठीक है, डायरेक्टली कर दिए। अब देखो, अब ये पिछले जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें दो क्वेश्चन की तरह ये बन गया, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 6, तो यहां से आप लिख दोगे x इक्वल टू सॉरी x माइनस 3, यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6 और यहाँ पे लिखोगे x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। अब क्या करो, तो यहाँ पे भी दो ले लो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस लोगे तो क्या होगा, तो सोचो प्लस 6 लिए हो तो 3 इधर से आगे ऐड होगा तो 9 हो जाएगा। अब माइनस 6 लिए हो और 3 आगे ऐड होगा तो 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 होगा। फिर यहाँ पे भी एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, प्लस लोगे तो 3 जाके ऐड होगा तो 4 प्लस 3 7 होगा। माइनस 4 लोगे तो 3 जाके ऐड होगा तो 3 माइनस 4 दैट इज x बराबर माइनस 1 होगा, ठीक है, ये हो गया। तो 4 आंसर आया यहाँ पे, x का वैल्यू क्या आया, तो -1 -3 7 और 9, ये 4 वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन आया, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी आप वही काम करो, बाहर वाला मॉड देखो, अंदर वाला ये मॉड को अभी इग्नोर करो, बाहर वाला देखो तो क्या होगा, मॉड ऑफ इतना इक्वल टू 1 है तो इतना क्या होगा, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आप एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लोगे तो होगा मॉड x माइनस 1 प्लस 2 बराबर, लो पहले लिख देते हैं, इक्वल टू 1 लिए, और एक बार माइनस लेंगे तो मॉड x माइनस 1 प्लस 2 बराबर -1। अब देखो प्लस से लिए हैं तो इसको 2 को उधर भेजो तो मॉड x माइनस 1 क्या होगा, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, और यहाँ पे मॉड x माइनस 1 क्या होगा, तो -1 माइनस 2 दैट इज -3। अब देखो ये भी पहले के क्वेश्चन के जैसा आया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बोल देंगे x इक्वल टू 5, और यहाँ भी पॉजिटिव क्वांटिटी और ये नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ भी बोलेंगे x इक्वल टू 5, तो बोलेंगे इसका कुछ भी आंसर नहीं आया, आंसर क्या आया, x इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर x इक्वल टू 5, मतलब ये कभी भी इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर दे मॉड x 2 to 5 बोले इसको सॉल्व करो, ठीक है, चलो एक जगह इक्वल टू भी लगा देते हैं। मॉड x 2 to 5 इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप इसको ऐसे करो, डबल इनइक्वालिटी आप तो पढ़े ही होंगे, इनइक्वालिटी जो मैं स्टार्टिंग में फंडामेंटल में क्लियर कर दिया था। तो डबल इनइक्वालिटी आया था तो उसको क्या करते थे, उसको हम लोग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में बदलते थे। मतलब ये पहले लेंगे हम लोग, ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। मतलब इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या होगा, तो मॉड x ग्रेटर देन 2, देख रहे हो, मॉड x ग्रेटर देन 2, और फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा मॉड x लेस देन इक्वल टू 5।
तो अब ये दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे और दोनों लास्ट में क्या कर देंगे, तो लास्ट में हम लोग कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बनाए थे ना डबल इनइक्वालिटी को, अगर नहीं पता है तो जाके उस वीडियो को देखो, इनइक्वालिटी दूसरा या तीसरा लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आप जाके उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखना नेक्स्ट क्या करेंगे, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो इसका सॉल्यूशन तो पता ही होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 तो बोलेंगे एक्स लेस देन -2 और एक्स ग्रेटर देन 2। और यहाँ पे देखो ये बोल रहा है एक्स मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा -5 से लेकर 5 तक। ये अब क्या करो, तो दोनों को सॉल्व तो कर दिए, अब दोनों का करना है इंटरसेक्शन। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये मान लो -5 है, ये इधर 5 है और इधर -2 है, इधर है 2। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, पहले बोल रहा है कि -2 से छोटा और 2 से बड़ा, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा। ये क्या बोल रहा है, तो -5 से 5, तो -5 से लेकर 5 तक, ये हो गया। अब देखो हमको क्या करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दैट इज दोनों का कॉमन। तो कौन सा पार्ट कॉमन होगा, तो -5 से -2 और फिर 2 से लेकर 5, ये पार्ट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू -5 से -2। अब ध्यान से देखना, -5 दोनों में है तो कॉमन में आएगा, दैट इज क्लोज। -2 कॉमन में नहीं आएगा, दैट इज ओपन। यूनियन, फिर क्या लिखोगे, तो 2 से 5, फिर देखो 2 दोनों में नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो लिखेंगे 2 पे क्लोज ओपन, दैट इज 2, और 5 दोनों में है, 5 दोनों में यानी इंक्लूड होगा, यानी क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया आंसर, -5 से -2 एंड 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो इस तरीके का आए तो आप ऐसे मेथड से बना सकते हो, या आप प्रॉपर्टीज एज ए प्रॉपर्टीज भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होगा, तो प्रॉपर्टीज, चलो प्रॉपर्टीज एक बना देते हैं, प्रॉपर्टीज 9 क्या होगा, तो मॉड एक्स अगर हो ए से लेकर बी तक, ठीक है, मॉड एक्स हो ए से लेकर बी तक, तो हम लोग एक्स क्या लिखेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू लिखेंगे -b से लेकर -a और यूनियन a से लेकर b। ध्यान से देखना, मॉड एक्स a से b था तो x एक बार क्या लिखे, -b से -a और x a से b। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू नहीं है तो हम लोग कहीं पे इक्वल टू नहीं दिए। वही अगर b पे इक्वल टू आता तो b -b पे और +b पे इक्वल टू देते। वही a पे इक्वल टू आता तो -a और +a पे इक्वल टू देते। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे देखो डायरेक्टली अगर आए मॉड एक्स मान लो आया कितना 1 से लेकर 10 तक, तो क्या करोगे, तो आप कर देना x बिलोंग्स टू -10 से -1 यूनियन 1 से 10, हो गया काम खत्म। ठीक है, मॉड एक्स, अब देखो अब यहाँ पे मॉड एक्स -1 आ जाए, मॉड एक्स -1 मान लो 2 से लेकर 7 तक, इसको सॉल्व करने को बोले तो इसको आप ऐसे लिखो, x कहाँ से कहाँ तक, तो -7 से -2, सॉरी x नहीं, x -1, -7 से कहाँ तक, तो -2 और करके लिखना है, x -1 कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक, दो पार्ट में कर दिए। x -1 एक बार -7 से -2, एक बार x -1 2 से लेकर 7 तक। अब देखो हमको तो x चाहिए ना, तो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो गया -6, ये 1 ऐड करोगे तो x, ये 1 ऐड करोगे तो -1, और इधर भी 1 ऐड करो तो ये होगा 3, और ये x और ये 8। तो आपको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -6 टू -1 यूनियन 3 टू 8। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आई होप आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ मॉड x -3 -5
लेस देन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो आपको देखना है ये बाहर वाला मॉड। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन था ना इक्वल टू वाला, तो सेम वैसे ही है, बस लेस देन लग गया। तो आपको बाहर वाला देखना है। ये फॉर्मूला लगेगा मॉड एक्स लेस देन ए, ये मॉड ऑफ इतना लेस देन 2, मतलब मॉड एक्स लेस देन ए। तो एक्स क्या होता था? माइनस ए से ए। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ इतना लेस देन 2, तो इतना यानी कि मॉड एक्स माइनस 3 अब माइनस 5, कहाँ से कहाँ तक? तो ये हो जाएगा -2 से लेकर 2 तक। अब देखो हमको मॉड एक्स माइनस 3 के बारे में पहले पता करना है। तो ये -5 है, तो ऐसा करो 5 ऐड कर दो, जिससे ये 5 हट जाएगा। तो 5 ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो ये बार बार अब लिखेंगे नहीं एडिंग 5 ये सब, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा बेसिक में ऐसा देखे थे इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसलिए मतलब आज का दिन जो है वो अच्छा हो। ठीक है, मतलब ये सब लिखना नहीं पड़े, इसीलिए तो वो देखे थे ना। तो इसलिए आज का दिन अच्छा हो रहा है, तो एंजॉय करो इसको। ठीक है, अब देखो -5 है, तो 5 ऐड कर दो। 5 ऐड करोगे तो क्या होगा? तो 5 - 2 दैट इज़ 3, और ये हो गया मॉड एक्स माइनस 3, और 5 इधर ऐड करोगे तो 7। अब देखो वो अभी जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसको अप्लाई करो। मॉड एक्स ए से बी तक हो तो -b से -a और a से b कर दो, यानी अब ये डायरेक्टली यूज कर दो। x - 3 कहाँ से कहाँ तक? तो -7 से -3, और x - 3 3 से लेकर 7, ये हो गया। अब देखो x चाहिए तो 3 ऐड करो, एडिंग 3, तो 3 ऐड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? तो -4, और ये x, और ये 3 ऐड करोगे तो 0, और 3 ऐड करोगे तो ये 6, ये x, और ये 10। तो ये हमको आंसर मिल गया क्या? तो -4 से लेकर 0 यूनियन 6 से 10, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा, बन गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आए या ग्रेटर देन आए तो हम लोग ऐसे आसानी से बना सकते हैं। लो एक दो इस पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको बनाना। ठीक है, क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन है मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू 10, मॉड x - 5 लेस देन 7, मॉड x - 3 - x, चलो 3 - x लिख दिए, ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ मॉड x - 5 - 3 इक्वल टू 7, मॉड ऑफ मॉड x - 1 माइनस कुछ भी दे दो 7 लेस देन कुछ भी 3 दे दो, फिर मॉड ऑफ मॉड x + 1 - 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बनाना आप और देखना बनता है कि नहीं। तो आज हम लोग देखें ये मॉडुलस और इसका प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और फिर हम लोग उधर ही देखे थे मॉडुलस का ग्राफ, और मॉडुलस से रिलेटेड और भी कुछ ग्राफ देखे थे। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और ये सब जितना भी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे आएगा फाइंड करने को डोमेन, जैसे मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी डोमेन आएगा तो उसमें ये सब का यूज आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब को अच्छे से बना लेना, और इसको अच्छे से याद रिवाइज कर लेना, और प्रॉपर्टीज़ जितना था उसको याद कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। बस बाय बाय।